तो एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज के बाद अब एक एक्साइटिंग ओडीआई सीरीज का इंतजार हो रहा है। मैं तो आपकी बात 100% इत्तेफाक रखता हूँ। तो रखता क्या सीरीज हुई है, जबरदस्त। अभी तो एक टेस्ट मैच पड़ा हुआ है ना एशेज का। नहीं हम आप वही कह रहे हैं ना एक्साइटिंग टेस्ट। नहीं सर, ये वेस्ट इंडीज और इंडिया की बात हो रही है। एक्साइटिंग हुई है वो अब कहना तो पड़ेगा। देखिए आपकी इतना एक्साइटमेंट के चक्कर में आपकी आवाज कितनी गूंज रही है। मूवी में नहीं वो धर्मेंद्र की जो आवाज अब ठीक हो गया, खींचो मत उसको, तार निकल जाता है। डबल डबल आ रही। तो मतलब अब कल से शुरू हो रही है और बारबाडोस जैसे हम बात कर रहे थे, हार्दिक पांड्या वापस आपको बारबाडोस में दिखेंगे। हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन भी हैं बाय द वे। तो हार्दिक पांड्या, हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ही है, खैर इतना चिंता मत कीजिए। बारबाडोस से क्या कनेक्शन है उनका? वो बारबाडोस के हैं। बारबाडोस के हैं। ये लगता है कि वो बड़ौदा के हैं, तो वो गलत है। होम ग्राउंड हो सकता है कि वो बड़ौदा के हैं। क्यों क्या नहीं लगता? एटीट्यूड उनका स्टाइल देखो, जब वो इंडिया में मतलब जब वो मुंबई इंडियंस से खेलते थे नीचे पोलार्ड के साथ, उसका स्टाइल देखो एकदम वेस्ट इंडियन काइंड ऑफ स्टाइल। लो हार्ड हिटिंग भी उनकी वैसी है, लंबे छक्के, पूरा एकदम कोई कह ही नहीं सकता। उनके बात करने का तरीका भी और बाकी भी। उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला भी था, वो कॉफी विद करण उन्होंने बोला था, कॉफी विद करण में कहा था, उन्होंने कहा था देयर इज अ बिट ऑफ ब्लैक इन मी। मतलब मैं मतलब जो ब्लैक कल्चर है जो वहाँ का है उनके साथ रिलेट करता हूँ, मेरे को वो पसंद है उनका कल्चर। अभी रोहित ने भी एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी की एक लाइन दी थी ना अभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 दिन पहले। क्या बोला था उन्होंने? किस कॉन्टेक्स्ट पे? कोई उनकी थी, मतलब उनको तो एक ही चल रहा है जो खिड़की से बाहर झांकने वाला। नहीं वही चल रहा है। शुभमन गिल के बारे में कहा था उन्होंने। नहीं और तो कुछ अंग्रेजी की एक लाइन उन्होंने ऐसी दी थी कि मुझे भी फिर। चलिए आप ढूंढिए, तब तक मुद्दे पे आते हैं। आइए, भटकना नहीं चाहिए ज़्यादा, अक्सर लोग खो जाते हैं भटकते भटकते ढूंढते ढूंढते। खैर, तो वेस्ट इंडीज़ कल पहला ओडीआई है शाम 7:30 बजे और बारबाडोस में ये पहला ओडीआई होना है। बहुत सारे सवाल हैं वर्ल्ड कप को लेके भी, क्योंकि काफ़ी सारे आपके जो मिडिल ऑर्डर जो है उसमें काफ़ी सारे सवाल हैं, क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, और श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड है। तो मिडिल ऑर्डर में जो है वो हौच पौच मची हुई है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो शुरू होती हैं इस वनडेयर से, यानी ये 3 वनडेयर्स आप यहाँ खेलेंगे यानी वेस्ट इंडीज़ में। उसके बाद आप सीधे जाएंगे एशिया कप में। एशिया कप में आपको मिलेंगे 3 और 2 5 और एक 6। अगर आप फाइनल खेलते हैं 6 मैचेस आपको वहाँ मिलेंगे। तो 6 और 3 हो गए कितने खुशी? 6 और 3 कितने हुए? 9। 6 मिलेंगे एशिया कप में? 6 होंगे ना आप, फाइनल मिला के 6 होंगे। हाँ तभी तो फाइनल तो पहुंचोगे यार, आप कैसी बातें कर रहे हो आप। और उसके बाद 9 ये हो गए। एक बार होती है दूध का जला। दूध तो का निकला, दूध पीते बिल्कुल गरम या ठंडा? गरम। तो आप दूध से कभी जले हैं? कई बार। फिर उसके बाद फिर छाछ में पीता ही नहीं। जैसे आप फूक के पीने लगे दूध? छाछ पीता ही नहीं मैं। तो फिर दूध पे आप दूध को ठंडा करके पी लेते होंगे यार। जैसे आजकल धीरज बहुत फूक रहे हैं। छाछ तो मैंने छाछ को मैंने ट्राई नहीं किया कभी। अच्छा धीरज पी है। नहीं पर दूध को आप फिर मतलब फूक के। हाँ फूक के। हाँ, यहाँ पर भी 2 हमारे हैं। इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने नहीं फूका? नहीं ये तो बहुत फूक। ये डेली फूक रहे हैं हर लाइव में। ये दूध यहाँ पे ले आते हैं और इतने जल गए। नहीं छाछ फूकते हैं ना। हाँ छाछ को फूक के पीते हैं। आप जल जाते हैं दूध से, फिर छाछ को आप फूकते हैं। मेरे साथ चाय में होता है। हालांकि गरम नहीं, आप कहाँ पीते हो? आप तो ठंडी करते हो पूरी तभी तो कह रहा हूँ गरम तो जो है ना ये चाय भी फूक कर पीते हैं। नहीं फूके मार करा के जो भी है आइस टी। हाँ जैसे धीरज के तो खैर अभी हाल ही में जले हैं। आप थोड़ा बुकिंग चेंज कर देना, क्योंकि आपको खबर पता ही है वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच शायद 15 अक्टूबर को ना हो। लोग 14 की बात कर रहे थे, तो 14 में ऑलरेडी 2 मैचेस हैं, प्लस पाकिस्तान श्रीलंका का 12 तारीख को मैच है, और इम्पॉसिबल होगा 12 खेल के 14 खेले। तो मैंने और राहुल ने एक साम सीढ़ी बनाई थी गणित, तो सारे गणित जो है फेल हो रहे, और सब गणित यही कह रहे हैं कि आप सारा तो क्या टॉपसी टर्वी करोगे, बेहतर यही है कि 15 अक्टूबर को ही मैच हो। और जो आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की प्रॉब्लम है वो किसी तरह से मतलब मैं आपको मैं अभी कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गया था। फाइनल जो था ना उनका, कतर डे के दिन फाइनल खेला गया था। कतर डे के दिन वहाँ इतने गवर्नमेंट फंक्शन, इतनी चीजें होती हैं, पर वो भी होता रहा साइड में। और उनके पास इतनी सिक्योरिटी फैसिलिटी थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारा कंट्री में इतना बड़ा इवेंट है, दुनिया देख रही है। उन्होंने
प्राइवेट सिक्योरिटी और कई चीजें हायर करके वर्ल्ड कप फीफा फाइनल भी कराया जाए, इतने सारे फैंस बाहर से आए। मैं कह रहा हूँ इतना हमारा बड़ा देश है, लोग दुनिया भर के देखते हैं, आपके पास वर्ल्ड कप है, अगर आप चेंज करोगे डेट, क्या मैसेज आएगा कि आप एक दिन में 2 बड़े इवेंट्स, ठीक है माना फेस्टिविटीज होती है, गरबा शुरुआत होता है, सब कुछ होता है, क्या आप 2 बड़े इवेंट एक दिन मैनेज और फिर पाकिस्तान को तो मौका मिल ही रहा है ना, वो पाकिस्तान को पहले कह रहे थे। बिल्कुल एक ग्राउंड मिल जाएगा पाकिस्तान को ये बोलने के लिए, क्योंकि देखिए अहमदाबाद आपको याद होगा, अहमदाबाद का जो मैच है, जो वेन्यू है रादर, वो पाकिस्तान ने एक रिजर्वेशन तो अपनी जताई थी कि यार हम अहमदाबाद में नहीं खेलने चाहते हैं। द मोमेंट उनको ये पता लग गया कि भाई बीसीसीआई ने एटलीस्ट ये है कि कंसिडर कर रहे हैं कि मैच को किसी और तारीख को शिफ्ट कर दें, रीस्केड्यूल कर दें, तो आई थिंक उनको एक ग्राउंड मिल जाता है ये कहने के लिए कि यार वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स क्या होंगे, हम अपनी दोबारा टीम भेजेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप रीस्केड्यूल एक मैच कर रहे हैं 2 टीमों का, बट मतलब समहाउ और दी अदर बाकी की टीम्स के मैचेस जो हैं वो उन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यार आप इतने रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड हो, प्राइवेट सिक्योरिटी रख लो यार। अब प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि जो हमारे ऑफिस में या जो घरों में जिस तरह की होती है, यार आपको प्रोफेशनल उस तरह की सिक्योरिटी मिलती है जिनका काम ही यही है, वर्ल्ड ओवर आप हायर कर सकते हो, जो टॉप लेवल सिक्योरिटी जो विद हेलीकॉप्टर्स और ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, आप वो करो, क्या सिक्योरिटी का इशू है। रिचेस्ट बोर्ड हो यार। वैसे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए आप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तो प्रोवाइड कर ही सकती है ना, अगर आप एक एग्री। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है यार, इस तरह से बहुत मतलब और सर जब डेट डिसाइड हो रही थी तो वेन्यू भी डिसाइड हुआ, तो वेन्यू की अथॉरिटीज है या वहाँ के स्टेडियम के जो भी हाँ, तब क्यों उन्होंने बोला ये बात अब, और इतना शेड्यूल आ गया है उसके भी इतने वक्त बाद अब ये चीज आ रही है। खैर कल से है जी वनडे सीरीज, कितने बजे है मैच? 7:30 बजे मैच है। कहाँ पे खेला जा रहा है? बारबाडोस। अभी तो पूरी बात नॉट बड़ौदा। 7 बजे मैच, 7 बजे शुरू, नहीं 7:30 7:30 T20s हो रहे हैं ना 7 बजे, नहीं, वो 8 बजे, सॉरी 8 बजे, ब्रिज टाउन। कल मैच कितने बजे लिखा है? नहीं आप कह रहे हो कि Which means 7 o'clock toss। पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी वर्ल्ड कप में, It starts by 7। इंडियन टीम भी तो पहुंची है, मैच 7 बजे है। हाँ, 7 बजे पाकिस्तान को प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हम, 3 मैचेस भी हैं उस दिन। मैं कह रहा हूँ एक तो एक दिन का ट्रैवल, यस मैं कह रहा हूँ इंडियन टीम भी तो बेचारी पूरी रात को खेल के पूरी रात नहीं 11 को पूरी रात एयरपोर्ट में फंसे रहे। आपको पता है वेस्ट इंडीज गए थे, वहां उनको फ्लाइट ही नहीं मिली रात की, जो 11 बजे उन्होंने सोचा था मैच, टेस्ट मैच खत्म हुआ, रात को 11 बजे की फ्लाइट लेके पहुंच जाते, आराम से सोएंगे, अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे। भाई साहब वो 3-4 बजे तक एयरपोर्ट पे ही बैठे थे दिन के। ये प्री बुकिंग्स नहीं होती हैं, प्री बुक नहीं था होती है। आप वेस्ट इंडीज गए नहीं है, आपको पता नहीं है वहाँ की फ्लाइटें कैसी होती हैं। अच्छा 6:30 टॉस है, 7 बजे स्टार्ट, 2 घंटे का 7 बजे जी मैच। पर्सनल कुछ नहीं, बट वो तो अब वहाँ फ्लाइट्स ऐसी होती हैं। लॉजिस्टिक्स मैनेजर तो इंडियन टीम के साथ ही होते हैं बड़े साल से। बट वहाँ की देखो लॉजिस्टिक मैनेजर्स के भी बस का नहीं होता ना। आपने वहाँ कितनी फ्लाइटें ली, सामान खुद पहुंचे, सामान तीसरी फ्लाइट पे पहुंचा, मैंने एक दिन पहुंचा ही नहीं। उस फ्लाइट की कहानी सुनाई हाँ राइट, जिस पे हमने नॉवल लिखने की सोची थी और लिख नहीं पाए। सेंट मार्टिन से इनको मालूम ही नहीं, ये उस दिन सुन रहे थे, इनको एक्चुअली मजाक लग रहा था, बट जान पे बन आई थी। सेंट मार्टिन से वो फ्लाइट गई थी सेंट लूसिया, सेंट किट्स, सेंट मार्टिन से, और सेंट किट्स में लैंड नहीं हो पाए थे, बारिश हो रही थी, तूफान, और वो एयरक्राफ्ट कितना था, 10 सीटर था, ठीक है, तो उसमें जो पायलट का कैबिन भी कोई ऐसे डिवाइडेड नहीं होता, खुला होता है। पायलट भी आप बैठे हो और पीछे सब बैठे हो, उतने लोग बैठे जाते हैं, सामान भी आपका सारा नहीं आता। वो कहते हैं अब जो आ गया आपके हैंड लगे ठीक है, बाकी आ जाएगा कहीं और किसी फ्लाइट से। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। लड़ाई तो बताइए इनको। वही पायलट जो आपका बैग उतार के नीचे जी, हाँ, फिर कहीं और लैंड हुआ था जी। नहीं लैंड तो मतलब उन्होंने बोला था कि नहीं, वो तो तूफान के कारण सेंट किट्स की बजाय वो नेविस चले गए थे, क्योंकि वो इतना तूफान था, लैंड ही नहीं कर पाए। वो क्या हुआ, हम बैठ गए तो मैंने देखा एक बंदा सामान उतार के नीचे फेंक रहा है, जैसे बस से फेंक देता है। मैंने कहा यार ये क्या है, और ही टर्न्ड आउट टू बी द पायलट। और जब टेक ऑफ कर रहा था जहाज, तो ऐसे बस में नहीं होता बीच में खड़े होकर लड़ाई हो रही है, तो वो उधर से लड़ रहा है, इधर से मैं लड़ रहा हूँ। बट खैर, तो क्या आपको वर्ल्ड कप कल दिख रहा है? पता नहीं सर, देखना ये होगा कि पहले तो विकेट कीपर कौन होता है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं। विकेट दिखाइए, टीम दिखाइए, पहले स्क्वाड दिखा देते हैं एक बार। और आप हम बना के आए टीम, तो
पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आपकी टीम है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट लड़ाइयां कर चुके हैं, कोहली 3। अब सवाल है 4-5 का। बहुत 6 पे हार्दिक पांड्या है। बहुत जल्दी आ रहे हैं। राहुल का एक सवाल था कि शुभमन गिल ने जैसे कि वहां पे क्या टेस्ट में कि मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा, तो क्या वो यहाँ भी ऐसे ये वही आएगा, दूध का जला अब नहीं करेंगे वो। सवाल उन्होंने किया, नहीं दूध का जला नहीं है। 5 मिनट हमने उसमें ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले सोचा होगा व्हाइट बॉल भी छोड़ नहीं, रेड बॉल में व्हाइट बॉल कोई नहीं छोड़ता। व्हाइट बॉल ओपन कोई नहीं छोड़ता। नो, सीरियस हो ही नहीं गए, चाहिए तब आपके इतना सीरियस हो गए। हाँ, जल्दी यार। और मेरे से अगर आप पूछें, चलो फिर सब बाकी भी बना देना। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ये आपकी 6 होनी चाहिए। सर नहीं होनी चाहिए। संजू सैमसन को आप खिलाएंगे बिल्कुल ईशान किशन की जगह। आप क्या देख रहे हैं? अब आप केएल मॉडल देख रहे हैं। आप केएल राहुल की इंजरी से परेशान है ना? अय्यर, केएल राहुल, तो केएल राहुल का अप्रोप्रिएट, मुझे लगता है कि संजू सैमसन बाहर बैठेंगे, T20s खेलेंगे। मुझे लगता है संजू सैमसन तीनों वनडेयर्स वर्ल्ड कप में आपसे ओपनर कौन, मतलब रिजर्व ओपनर, और खेलना भी वर्ल्ड चाहिए। कप में आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपका रिजर्व ओपनर। हाँ, ईशान किशन। फिर आप मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे क्यों उनको भेज रहे हो? वो किसी भी जगह फिट कर लो। नहीं, आप उनको फिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक मिडिल ऑर्डर बैटर है। और 2 चीजें हैं, एक ये कि ईशान किशन अभी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, संजू सैमसन गए सिर्फ व्हाइट बॉल के लिए, और इनकी पहले भी बड़ी इंडियन टीम की आलोचना हुई है आप संजू सैमसन को ले जाते हो, खिलाते नहीं हो। तो आई थिंक अब उससे थोड़ा बचते हुए संजू सैमसन को खिलाएंगे। दूसरी बात, हमने ये सब इसके बारे में पहले भी बात की थी जब संजू सैमसन सिलेक्ट हुए थे कि यार इनको ठीक है स्टॉप स्टार्ट ऐसे मौके मिले, लेकिन शायद ये आखिरी चांस हो इनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, यानी कि वर्ल्ड कप इज हिज लास्ट टारगेट। अगर इस बार भी वर्ल्ड कप टीम में नहीं आए तो आई डोंट थिंक उनका इंटरनेशनल करियर है। तो अगर आप ये आखिरी चांस उनको देना चाहते हो, आर या पार, या है या नहीं है, तो अब यही मौका है, आप अभी उनको खिलाओ। और फिर ईशान किशन जब भी ये खेले इंडिया के लिए, उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ओडीआईज में ही आएगी इनकी। 60 की एवरेज है ओडीआई में तो हालांकि देखो, आपको ये भी देखना एग्जैक्टली 12-13 कुछ ऐसे। और दूसरी बात, आई थिंक उनकी वो जो एवरेज है ना, वो उससे भी इन्फ्लेट हो गई है कि उन्होंने वो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेली थी, आई थिंक वो तीनों मैचेस में अनबीटन गए थे। एक मैच में उनके 80-85 रन थे नॉट आउट, उसके बाद जो बाकी के मैचेस थे उसमें रन नहीं थे, बट उन्होंने मैच खत्म कर आए थे, वो नॉट आउट आए थे। उसके बाद उनको थोड़ा ये है कि कंसिस्टेंटली कोई रन नहीं मिला है। मुझे लगता है कि वो ये मैचेस भी खेलेंगे, ये तीनों वनडेयर्स खेलेंगे, एंड कांट से कि केएल राहुल एशिया कप तक फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आई होप कि वो फिट हो जाएं। और व्हाट इफ अगर संजू सैमसन ने रन बना दिए, मार दिए 380 और या 100, 250। सबसे बड़ी बात है, ये जरूरी है, जो पिछले T20 वर्ल्ड कप हमने देखा था, जब बुमराह नहीं थे तो आप जा रहे हो और शमी भाई आपका T20 नहीं खेल रहे थे, आप शमी भाई को नहीं, बीच में तो हम उमेश नहीं, आपने मोहम्मद शमी के साथ क्या हुआ था दोनों वर्ल्ड कप्स में, ये डिसाइडेड था। आपको पता है शमी आपको चाहिए थे, शमी को आप बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करते थे T20 के लिए। पिछले वर्ल्ड कप में तो वो स्कीम ऑफ थिंग में थे, आपको चोट लगी तो फॉर्मेट में तो ये बोला हाँ ठीक है, पिछले T20 वर्ल्ड कप में थे ही नहीं। बट 21 में आप देखें, 21 में भी उन्होंने नहीं खेले थे T20 के नाम पर, क्योंकि सिराज इंजरी हो गई, एक्सपीरियंस और भरोसा। सिराज बॉल डालता था, लेकिन आप लेके तो यहाँ पे एटलीस्ट ये तो है कि अगर आपका केएल राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर, तो आप इनको खिलाओ, इनको मौके दो। किनको? आप संजू सैमसन को मौके तो कौन नहीं दे रहा है मौका? नहीं, अगर नहीं, ये तो दे रहे सर, अगर मेरा ये मानना है कि ईशान किशन शुड स्टार्ट, बट एक्सचेंज 22 पे कल आप एक काम कीजिए, ईशान किशन को रखिए, हम संजू सैमसन को सर मिडिल ऑर्डर में जगह बना 6:30 बजे। क्यों? टॉस पे अगर ईशान खेल रहे होंगे तो ईशान को लूंगा, नहीं तो संजू सैमसन। तो दोनों को ले लीजिए। मैं भी मानता हूं इस बात को कि संजू सैमसन should be given an extended run। मतलब आप सब लोगों ने सूर्य कुमार यादव को अपनी नहीं, वो तो नंबर 4 खेल रहे हैं, वो तो 4 खेलेंगे ही। I won't be surprised कि हार्दिक पांड्या 5 खेले, वही होगा। 4 आपके सूर्य कुमार यादव, 5 हार्दिक, 6 संजू सैमसन। अब सर मेरा ये कहना है कि जैसे ईशान किशन है, वो यूजुअली ओपनिंग करी है उन्होंने या 3rd या 4th नंबर पे खेले हैं। 4th नंबर पे उनकी एवरेज 21 के करीब रही है। अब हमारा मिडिल ऑर्डर में हमारी दिक्कत है, तो संजू सैमसन वहां पर 5वें 6ठे नंबर पे खेले हैं और 6ठे नंबर पे उनका एवरेज भी 90 के करीब रहा है। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि टेस्ट अभी हमारा हुआ है जो वेस्ट इंडीज के साथ, वहां पर हमने देखा है रोहित शर्मा और टीम जिस तरह से ईशान किशन को बैक कर रही है और जितना एक कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि हम उन्हें वो फ्रीडम देना चाहते हैं एज प्लेयर, तो कहीं ना कहीं वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ओडीआईज या और फॉर्मेट में भी ईशान इज द प्रायोरिटी। बट पता है, आई थिंक डिफरेंट फॉर्मेट,
वही वाली बात है, बटलर व्हाइट बॉल का बहुत अच्छा फॉर्मेट का खिलाड़ी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा करता है। नो डाउट वो टेस्ट क्रिकेट में फेल हुए इसलिए उनको बाहर किया गया, पर इस वक्त वो बेसबॉल खेल रहे हैं। शायद वो बोले यार बेसबॉल में तो बटलर बहुत सूट करता है, कोई भी दुनिया से पूछे यार ये तो बढ़िया बंदा है अगर फ्लैट ट्रैक्स मिल रहे हैं, पर वो लेके नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं यार देखो नहीं, बट वो इंग्लैंड की टीम है जो बाहर बैठे हैं, किसी और टीम में अगर बटलर होते तो वो खेल रहे होते। अब उनको रेड बॉल में उन्होंने खिला दिया आपने, वैसे भी वहां पे शायद केएस भरत की पहले जगह मिलती, पर ठीक है आपने उनको खिला दिया जो कहना था। पर अगर व्हाइट बॉल में भी अगर आप आओ, वहां संजू की जगह बनती हो, उनको एक आपका रिजर्व ओपनर है और उसको आप फिर मिडिल ऑर्डर में खिलाओ तो थोड़ा जाती हो। तो सर अगर अभी ये 3 ओडीआई होते हैं और इसमें संजू सैमसन को खिलाया जाता है, इफ ही डजंट परफॉर्म तो वर्ल्ड कप में फिर भी विल बी गिविंग हिम द चांस। आई थिंक उनको और मैचेस मिलेंगे और मेरे हिसाब से लेकिन मुश्किल होएगा। नहीं, आई एग्री, क्योंकि आपके आप बहुत केएल राहुल अगर आ जाते हैं, अगर देखो ये हम बात कर रहे थे ना, देखो आपके श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, ठीक है। संजू सैमसन को तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि तैयार कर रहे हैं एज केएल राहुल्स रिप्लेसमेंट, हम ये सोच रहे हैं। आई थिंक केएल राहुल, श्रेयस और सूर्य कुमार यादव, इन तीनों में से जगह जो है ना आपकी 15 में दो ही लोगों की बन पाएगी, नहीं जिसमें अभी 2 मतलब कहीं ना कहीं ये नाम ही आएंगे। जब श्रेयस अय्यर फिट होते तो नंबर 4 हो गई होगा उनका, अगर फिट हो जाते हैं तो होगा। और 5 में फिर आपको देखना होगा कि केएल राहुल ने भी 5 हार्दिक हैं, अच्छा श्रेयस को डाल दिया आपने, हाँ ठीक है। केएल ने भी अच्छा ही किया तो 5 फिर तो बेंच वाली लड़ाई भी होगी ना कि कौन होगा। देखिए आपको ये भी समझना होगा, ईशान किशन आपके बैकअप ओपनर जाएंगे वहां पे, क्योंकि आप मैं ये भी सोच सकते थे कि यार यशस्वी जायसवाल को अगर आप T20s में मौका देंगे, व्हाट इफ अगर उनके कुछ अच्छे रन आ जाएं यहाँ पे, अगर आपने देख लिया तो क्या वो, बट या फिर ऋतुराज गायकवाड़, बट वो एशियन गेम्स के स्क्वाड में आई थिंक टू क्लोज टू कॉल। एग्जैक्टली। और अब वक्त आपके पास मैचेस जो हैं 9, कितने गिने थे आपने खुशी? हाँ जी, नंबर ऑफ मैचेस कितने गिने थे? 9 गिने थे। 9 कैसे हो सकते हैं यार? कब आप 9 पे ही रुक गए। 6 प्लस 3 अभी पूछा 6, लेकिन कहना भी जाती हूँ। नहीं फिर आप 12 या आपका टोटल ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टोटल वो भी गिन रहे हैं, ठीक है। यही सर ये दिखा रहे हैं ईशान किशन परफॉर्मिंग बाय बैटिंग पोजीशन, एक बार ये दिखा दीजिए। तो अगर वो ओपनिंग कर रहे हैं तो उनका एवरेज ये 80% है, 80.33 है। थर्ड पोजीशन पे 40.75। ओपनिंग में खुशी ये भी देखिए 3 इनिंग्स हैं, 241 में से 210 रन एक ही में आ गए हैं जी। फिर थर्ड पोजीशन पे इनके 4 इनिंग्स खेली है, 163 रन एंड 40.75 की इनकी एवरेज है। फोर्थ पोजीशन पे इन्होंने 6 इनिंग्स खेली है, 106 रन है और 21.20। मेरा तो ये मानना है कि ईशान किशन को ना पता नहीं क्यों, मतलब ईशान किशन को भी अपनी गेम वैसे डेवलप करनी चाहिए कि वो 6 नंबर पे, 5 या 6 नंबर पे ही कुड बी द राइट बैट्समैन जो जाए उड़ाए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, अगर आप संजू सैमसन को नंबर 6 पे देख रहे हैं, अगर कि आप 4 पे सूर्य खेलेंगे कल, 5 पे आपके मोस्ट लाइकली हार्दिक खेलेंगे, आप 6 पे संजू सैमसन तो सूर्य 4 खेलेंगे, खिलाना चाहिए और खेलना भी चाहिए। हो सकता है सूर्य कुमार 5 या 6 हो जाए। हाँ, और 4 पे किसको खिलाएंगे? अगर आप केएल राहुल का बैकअप विकेट कीपर देख रहे हो तो केएल राहुल के आपको वनडे क्रिकेट में 6 नंबर पे दिखेंगे? नहीं, 4 पे दिखेंगे। नहीं, बट आपको संजू, आपको आप 5 पे भी खेले हो। केएल राहुल अगर केएल 5 है, 4 श्रेयस नंबर 5 है और श्रेयस अभी टीम में नहीं है, मतलब अगर नहीं है। और सर फिर हम इस बेसिस पे, मेरा ये मानना है धीरज की जो आपके पास है आप उस पे ध्यान दो, ना कि जो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश के श्रेयस आ जाएंगे और राहुल आ जाएंगे। जो अभी है उनको आप इतना खिला लो और रिजेक्ट होने के लिए मत खिलाओ कि देख लेते हैं भाई तू बनाता कि नहीं बनाता। इंडियन क्रिकेट की दिक्कत ये है, ये रिजेक्शन वाले फॉर्मूला पे जाते हैं, किसको अपॉर्चुनिटी देते हैं ये सोच के कि भाई इसको ये बाहर हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप प्लेयर को बनाना चाहते हो तो आप प्लेयर को बनाइए। तो अगर आप प्लेयर को बनाना चाहते हो तो आप सूर्य कुमार यादव को भी 4 पे एग्जैक्टली माय पॉइंट। आपको भाई आप उनका फाइनल कॉल ले रहे हो। थोड़ा ये लग रहा है कि सूर्या ने, क्योंकि somehow or the other T20 से वनडे में ही शुड हैव, उनको ट्रांजिशन करनी चाहिए थी। हाँ। उन्होंने बड़े मौके जाया किए, तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि जो उनका माइंडसेट है, आई नो कि वनडे क्रिकेट अगर थोड़ा सा अपना माइंड वो चेंज कर ले, माइंडसेट चेंज कर लें, शॉट सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट रख लें, 4 नंबर पे आइडियल प्लेयर। और अगर आपने वर्ल्ड कप या इस तरह के इवेंट जीतने होते हैं, एक प्लेयर आपका एक्स फैक्टर वाला चाहिए। देखिए आपके पास विराट हैं, रोहित हैं, शुभमन गिल हैं, सब है। एक्स फैक्टर
मतलब होता है कि हार गए तो उस बंदे ने आके कुछ कर दिया, वो सूर्य कुमार यादव है जो युवराज सिंह करते थे। युवराज सिंह उस टीम में तेंदुलकर थे, सहवाग थे, गंभीर थे, विराट कोहली यंग, MS धोनी सब थे, एक्स फैक्टर था युवराज सिंह में। तो सूर्य कुमार यादव के पास व्हाइट बॉल क्रिकेट की एबिलिटी है, बट समहाउ उन्होंने वो शोकेस नहीं। बट वो बाय चांस हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप अगर उनको देखिए, उनके लिए भी ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर इसमें रन नहीं आए तो अगर श्रेयस अय्यर फिट होके वापस आते, KL राहुल वापस आते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। तो आप अगर उनको वन फाइनल कॉल लेना चाहते हो तो आप 4 पे खिलाओ। आप सही कह रहे हो, श्रेयस अय्यर वर्सेस सूर्य कुमार यादव होगा। और अगर सूर्य कुमार यादव के रन आए, जितने भी मैचेस उनको मिलते हैं, मैं उनको आगे रखूंगा श्रेयस से, क्योंकि श्रेयस जब फिट होंगे उसके बाद वो खेलेंगे। हमें नहीं पता वो कब फिट होंगे, कब वो मैच फिट होंगे, कब वो रन बनाएंगे। तो मैं किसी प्लेयर को ये सोच के वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाऊंगा कि यार ये ठीक हो जाएगा। अगर वो ठीक है, बना बनाया है, रन बनाता है तो ठीक। और अगर सूर्य कुमार यादव की जैसे आप बात कर रहे हैं, उनमें वो पोटेंशियल है, वो मैच पलटने की वो काबिलियत है, तो भाई मैं तो चाहूंगा कि उनकी जो बात चल रही है, आई थिंक वो जो 3 ODIs उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले ना, उसकी वजह से भी अब उनको ना स्टैंप कर दिया यार ये तो T20 का ही प्लेयर है। वो इतने खराब प्लेयर नहीं है, वो भी सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लिस्टे मैचेस खेल रहे हैं काफ़ी, और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और अगर वो इतने इंपॉर्टेंट और इतने बड़े प्लेयर है, भाई मैं तो चाहूँगा नंबर 4 खेले। आप उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो फॉर्म और रन दोनों अपनी निकाल लें, अच्छी आ जाए, क्योंकि इज टू गुड अ प्लेयर। बस ये है कि अगर मैं हार्दिक को 5 और संजू सैमसन को नंबर 6 देख रहा हूं ना, तो वहां पे मुझे लगता है कि ईशान किशन के लिए भी एक स्कोप आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप ईशान किशन को, मैं ओपनर देखता हूं, हो सकता है आप बोले यार ईशान किशन हमारा फिनिशर क्यों नहीं हो सकता है। मैं अगर ईशान किशन हूं तो मैं नहीं चाहूंगा मैं उस डिबेट में पढ़ूं, तो वहां मुझे किस किस से लड़ना है। मुझे कुछ हद तक सूर्य कुमार यादव अगर वो नीचे खेलते हैं, हार्दिक पांड्या, KL राहुल आ जाएंगे, आपके श्रेयस अय्यर इतने हो जाएंगे मिडिल ऑर्डर में। मैं ईशान किशन होऊंगा तो मैं कहूंगा नहीं यार, मेरे को आप ओपनर की तरह ही देखो तो ठीक है। वहां मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मैं बैकअप हुई हूं। उनको तो ये यहाँ तो इतने उनके साथ ये अच्छा है ना कि वो आपके बैकअप ओपनर तो है ही है। मैं बोल रहा हूं बैकअप अब 11 में, अभी देखिए आप बोल रहे हैं कि भाई उनसे पूछा जाए कि आप बाहर बैठना पसंद करेंगे, यानी स्क्वाड से बाहर बैठना पसंद करेंगे, या फिर आप ये चाहेंगे कि आपको हम एक 15 में रख लें। बट यहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटी 11 में भी आ सकते हैं कि एडवांटेज वो बैकअप में ही रहे हैं। 2 वर्ल्ड कप वो एज बैकअप ओपनर तो मैच मिल गया। और मुझे याद है जब 21 में ये वर्ल्ड कप में 15 में इनको चुना गया था, तो उस वक्त जो चीफ सिलेक्टर थे चेतन शर्मा, उन्होंने कहा था कि हम ईशान किशन को ना एज अ फ्लोटर का रोल भी देख रहे हैं। वो लेफ्ट हैंडर है, वो ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, उनको हम मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करवा सकते हैं। और ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी उन्होंने स्पेशली जो मिडिल ओवर्स में है ना, वहाँ उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है टू रोटेट स्ट्राइक ये वो सो, बट एटलीस्ट ये है कि हो सकता है आप उनको नंबर 6 खिला रहे हैं, आपकी बैटिंग आती है, एटलीस्ट एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा कि मुझे बिल्कुल तब, बट मैं वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बिल्कुल मैं इसीलिए तभी मैं बोल रहा हूँ आज मेरे को अगर आप कहें तो मुझे जो कॉल लेना है, क्योंकि मुझे दिखता है कि ईशान किशन आपकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में 15 मेंबर स्क्वाड में दिख रहे हैं। मुझे जो टॉसअप है, जो मुझे पिक करने हैं कार्ड्स, उसमें संजू सैमसन का अब मैं 100% श्योर नहीं हूं, तो इसलिए मैं जिसके लिए श्योर नहीं हूं मैं उसको आज चांस दूंगा, सो दैट मैं कल को एक कॉल ले पाऊं उन पे। मुझे पता है कि मैं ईशान किशन के साथ क्या कर सकता हूं। फिर जिसके लिए श्योर है और वो परफॉर्म उनकी तो फिर परफॉर्मेंस देखी नहीं। अभी जैसे मान लीजिए अगर आप ईशान किशन के लिए श्योर है, आपने मौका दिया संजू सैमसन को, नहीं परफॉर्म करते हैं, तो वर्ल्ड कप में फिर आप ईशान किशन को डायरेक्टली कह देंगे क्योंकि संजू डिडंट परफॉर्म। नहीं, उसमें आप देखिए एक ऑप्शन आपके पास KL राहुल भी रिकवर कर रहे हैं ना। KL राहुल पर फिर पॉइंट ये ना सर, ये तो खेल रहे हैं क्रिकेट, वो इंजरी से होकर आ रहे हैं, अब फिट हो गए और फॉर्म में आना इज अ डिफरेंट वो बात। आप टीम लेकिन आंख बंद करके KL राहुल को ले लेगी अगर KL राहुल फिट हो गए, बट अगेन वो फिट हो गए। और अगर सर यहाँ पर ईशान किशन मान लीजिए लिया और परफॉर्म कर गए तो फिर नहीं, बट ईशान को तो बैकअप ओपनर रखेंगे। आई डोंट थिंक KL राहुल बैकअप ओपनर होंगे। आई थिंक KL राहुल का वो रोल होगा जो शायद राहुल द्रविड़ का 2003 वर्ल्ड कप में था, कि विकेट कीपर हु कैन बैट। और एक बात अच्छी है KL राहुल की, उन्होंने 5 नंबर पे जाके वनडे में भी रन्स बनाए हैं एज ओपनर। खैर दैट्स हाउ ही अर्नड हिज लिविंग, बट 5 नंबर पर भी बनाए हैं। बात ये आ जाती है कि संजू सैमसन के मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था, ये तो KL राहुल के हैं, उनके रिकॉर्ड्स बड़े जबरदस्त हैं। बट अब जो वनडे क्रिकेट आएगी फॉर एवरीबडी,
ये कॉन्टेक्स्ट वाली आई। 5-6 अभी तक जो वनडे क्रिकेट उनको मौके मिलते थे वो मिलते थे बिकॉज आपकी टीम T20 की तैयारी कर रही होती थी और जो बड़े प्लेयर्स थे वो क्या करते थे, वनडे कुछ सीरीज स्किप कर देते थे तो बाकियों को मौके मिल जाते थे। और संजू सैमसन ने वनडे क्रिकेट में बाकी रन्स बनाए हैं, बट अगर संजू सैमसन आए और ये 3 मैच आप कह रहे हैं मिलेंगे इनको, फिर उसके बाद अगर एशिया कप में वो जाते हैं किस नंबर पे, यू शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज में जो लास्ट वनडे सीरीज हुई थी पिछले साल ही हुई थी ना, वनडे में उन्होंने रन बनाए थे या T20 में? उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे जिसने, उसको तो आप शायद टीम में ही नहीं रखोगे, शिखर अक्षर पटेल। नहीं, अक्षर पटेल का मुझे लग रहा है 11 में आ जाएंगे। कैसे मुझे लगता है कि अब अगेन वो रेस्ट अगर आप दोगे तभी आएंगे। में शायद 3 स्पिनर मुश्किल है, बट तो आप 2 स्पिनर में कैसे खिलाओगे? अगर जडेजा रेस्ट लेते हैं, खेलेंगे अगर जडेजा रेस्ट लेते हैं तो कुलदीप और रेस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ बेस्ट टीम बना रहे हो। आप कुलदीप को खिलाएंगे या युजवेंद्र चहल को खिलाएंगे? मैं किसको खिलाऊंगा वो मैटर नहीं करता। आई थिंक टीम जो है वो कुलदीप यादव को खिलाएगी। कुलदीप ही आएंगे पहले। उन्होंने उनका भी ये था सर, क्योंकि मुझे लगता है चहल का थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था T20 में, मतलब जो आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के बाद जो न्यूजीलैंड में सीरीज हुई थी उसमें भी थोड़ा नहीं आया था, और फिर लगातार जब से कुलदीप को मौका मिला, क्योंकि आप जिस एक सीरीज अच्छा साउथ अफ्रीका जब घर पे आई थी खेलने 99 पे ऑल आउट हुई थी। नहीं, कब की बात कर रहे हैं आप? जो लास्ट आई थिंक साउथ अफ्रीका इंडिया आया था ओडीआई सीरीज के लिए, वो कब आई थी साउथ अफ्रीका इंडिया? अभी आई तो थी यार, शायद 1 साल यार आप ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात सब। मैं खैर मेरा मानना है कि कुलदीप यादव उनसे वनडे में आगे चले गए हैं यूजी चहल से, बट कंपटीशन है दोनों के बीच। हाँ, बट और ठीक है, अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन है। आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं, 2 लाजवाब रिस्ट स्पिनर्स हैं, और उसमें आप वनडे में किसको देखते हैं? एक तो कुलदीप यादव ने ना अपनी बैटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, ये आप सबको मानना पड़ेगा, और ये उनको एडवांटेज है। वो बैटिंग में उन्होंने बहुत मेहनत कर ली है अपनी। रिस्ट स्पिनर दोनों हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं सब कुछ मान गया। आप देखिए आईपीएल, इस बार यूजी चहल ने वापस आईपीएल में, राहुल भाई एक मानता हूं मैं, आईपीएल आप बोलते हो ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि जो खिलाड़ी लगातार ओडीआईज में जिसने अच्छा किया है, तो आप एक आईपीएल को मद्देनजर रख के उसको, क्योंकि उसने रिसेंट में अगर ओडीआई में अच्छा किया है तो वो फिर वैल्यू नहीं करेगा उतना। नहीं, मैं मान गया आपकी बात, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट डिबेट को आगे लेके जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर यही आपका बेंचमार्क है, यही आपका क्राइटेरिया है, तो फिर आपने इन दोनों को बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि वो 19 वर्ल्ड कप के बाद हारी तो पूरी टीम थी ना। हार्दिक पांड्या का बैलेंस जो था, एक इंग्लैंड का मैच आपका खराब गया था, जो इंग्लैंड ने आपकी इतनी कुटाई कर दी थी, एक इंग्लैंड का वो मैच हुआ था, ठीक है, आपने इन दोनों की जोड़ी भी तोड़ दी। आपने इनको रीजन हार्दिक पांड्या भी थे कहीं ना कहीं, कि हार्दिक का नहीं होना जो बैलेंस बनता था उसकी वजह भी एक रीजन नहीं, वो ठीक है, बट ऐसा भी नहीं, आपने तो कुलदीप यादव को तो हाइबरनेशन पे भेज दिया था ना, कि जाओ अब सो जाओ थोड़ी देर, 6 महीने 6 जो भी है। सौरभ मुखर्जी का सवाल आया है कुछ, वो कह रहे हैं व्हेन यू गिव कैप्टेंसी टू समवन हुज एवरेज इज 25 आफ्टर प्लेइंग 85 T20 इंटरनेशनल विद 26 bowling एवरेज एंड स्ट्राइक रेट इज 19.4 इन bowling, व्हाट विजन इज दिस? हां जी, अतः ये T20 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर सवाल। तो क्या और ऑप्शन है आपके पास? किसको बनाए? और आपके जो आपके कप्तान हैं, तो उस वक्त तो सभी कह रहे थे जब ये आईपीएल जीत के आए कि क्या मैच्योरिटी दिखाई है, क्या इन्होंने सेंसिबल तरीके से बैटिंग की है। आईपीएल में इनफैक्ट दूसरा हार्दिक पांड्या देखो T20 में बैटिंग भी बड़ी नीचे करते हैं, आपको ये भी देखना होगा। 6 नंबर पे बैटिंग पहले जब आप 85 T20 की बात कर रहे हो तो ज्यादातर तो नीचे बैटिंग की है उन्होंने, बट ये भी हैरान का भी उनका श्योर नहीं हो कितने, बट ये भी हैरानी की बात है, उन्होंने सिर्फ एवरेज इन T20 बुरी नहीं है भाई, मिडिल ऑर्डर उनका बैटिंग का स्ट्राइक रेट एवरेज। हार्दिक पांड्या का T20 करियर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द स्टार्ट तो उन्होंने बहुत नीचे से ही किया था, बाद में फिर वो धीरे-धीरे आए। स्ट्राइक रेट जो बॉलिंग का 19 है, मतलब 19 गेंद में 1 विकेट ले रहे हैं, वो बुरा नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, इसमें आप स्ट्राइक रेट की बजाय उनकी बॉलिंग की इकोनॉमी बताइए, बॉलिंग की T20s की इकोनॉमी, और उनका है हार्दिक पांड्या का 8.15 इकोनॉमी, दिखाना मत बस 8.15 तो भाई ज्यादा है, 8.15 है बॉलिंग में इकोनॉमी तो ज्यादा है, मतलब इट्स नॉट गुड। और उनकी बैटिंग की स्ट्राइक रेट जो है वो है, बैटिंग दिखाओ जी, 142.1। हाँ, तो 142 की एवरेज स्ट्राइक रेट T20 में बुरी नहीं है, क्योंकि ये करियर की है। अब क्रिकेट जरूर T20 आगे गई है, शायद आज आप 142 की बजाय 152 चाहोगे, बट आप ये तो ओवरऑल फिगर्स है ना। हालांकि में हार्दिक पांड्या का रोल भी तो डिफरेंट हो गया है, जो फिनिशर 6वें या 7वें नंबर पे वो आके बैटिंग करते थे, अब वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहे हैं। उनको उसी तरह की करनी चाहिए।
वो गलत फहमी है कि 4 नंबर या 5 नंबर खेलना। बट थोड़ा सा ना ये भी है कि आप ये देखिए कि मतलब 7-8 साल के, मतलब 4 और 3 7-8 साल के करियर में सिर्फ 87 T20 आईजी खेले। हाँ, तो बीच में अनफिट रहे क्यों? 15-16 आईपीएल के मैचेस लगा ले। नहीं, मैं आईपीएल को हटा दिया मैंने इंडिया के लिए, वो तो उसके लिए तो खैर सारी जो एशिया कप में जो इंजरी हुई थी उसके बाद तो लंबे टाइम तक वो मिस्टर शेखर जी 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 कह रहे given the depleted state of West Indies should the first test have been in Kingston Oval, Kensington Oval, Bridgetown और Sabina Park. I agree यार, डोमिनिका में ठीक है, कह रही है उनकी अपनी जो भी है, बट टेस्ट मैच यार डोमिनिका में करवा रहे हो, बट पोर्ट ऑफ स्पेन में क्या हो गया? बट आपके पास ऑप्शन ही फिर भी आए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं। ट्रिनिडाड में फिर भी आए हैं लोग, नहीं है, बारबाडोस में आप टेस्ट मैच कराते, आप जमैका में टेस्ट मैच कराते, इवन एंटीगा में टेस्ट मैच कराते। कैसे हो सकता था? डोमिनिका में होना ही था। आपने वेस्ट इंडीज की जर्सी देखी, स्पॉन्सर क्या लिखा डोमिनिका? डोमिनिका स्पॉन्सर करता है। आप वेस्ट इंडीज स्पॉन्सर डिसाइड करेगा ना इंग्लैंड के साथ जो हम टेस्ट सीरीज में कहां खेल रहे हैं? क्या वानखेड़े में खेल रहे हैं? दूसरा टेस्ट खत्म। क्या हम ईडन गार्डन में खेल रहे हैं? कहां खेल रहे हैं आप बताओ? बात तो क्या हम बेंगलुरु में खेल रहे हैं? क्या जो कह रहे हो टेस्ट क्रिकेट, जब आप वेस्ट इंडीज में सवाल उठा रहे हो, मैं बोलता इंग्लैंड हमारे साथ बेसबॉल खेल रहा है, आप अपने यहाँ नहीं उठा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखो, वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप जिनको नहीं मिला उनको दिया ना। हैदराबाद को वर्ल्ड कप भी मिला, हैदराबाद टेस्ट मैच भी कर रहा है, हैदराबाद के पास ऑस्ट्रेलिया का T20 या वनडे भी है, T20 सॉरी, तो हैदराबाद को मिला है, धर्मशाला को भी वर्ल्ड कप मिला है, टेस्ट मैच भी मिला है। टेस्ट वेन्यूज तो थोड़ा सा बात होता है कि नहीं तो इंग्लैंड अपने टेस्ट वेन्यूज बदलता नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात है 2001 का वो करिश्माई टेस्ट मैच, उसके बाद से ईडन गार्डन्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ही नहीं हुआ। पर हमारे यहाँ क्या है, हम हर जगह ग्राउंड फुल कर सकते हैं ना यार। कहाँ होते हैं? नहीं टेस्ट क्रिकेट इंडिया की बैटिंग आ जाती है तो टेस्ट मैच में तो बड़े सेंटर में अगर ग्राउंड फिल कर सकते हो तो विराट को ये क्यों कह रहा है बड़े सेंटर में, छोटे सेंटर में लोग आएंगे होने चाहिए, बल्कि टेस्ट मैच में छोटे सेंटर में लोग आ जाते हैं, बड़े में नहीं आते। यस, बट बड़े में तो आपको, अगर आप मद्रास पे टेस्ट मैच कराते हो ना, आप इवन बॉम्बे टेस्ट मैच कराते हो, इवन कैलकाटा टेस्ट मैच कराते हो, वहां इवन बैंगलोर आता है, यहाँ लोग आते हैं, ईडन गार्डन में आते हैं लोग। बात सिंपल सी बात है, हमारा इतना बड़ा देश है, वहाँ इतने सारे ग्राउंड्स हैं, सबको मौका मिलना चाहिए ना मैचेस देखने का। नहीं, मैं डोमिनिका में कोई देखना ही नहीं चाहता। मैं बोल रहा हूँ 5 नहीं, कम से कम आप 8 सेक्टर बोल रहा हूँ, 8 बड़े सेंटर को तो आप जीरो इन करिए और उनमें आप टेस्ट मैचेस रोटेट करिए। ठीक है, एक आधा आप भेज दो। मैं आपको अभी गिनाया तो अगर आप 8 चलते हो स्ट्रिक्टली उस पे, आपके पास कैलकाटा जी, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद 6 हो गए। हाँ, मोहाली नहीं करेंगे आप? मैं 6 हो गए। हाँ, तो और भी मैं गिन रहा हूँ ना। अभी मैं आपको बड़े सेंटर्स बताता हूँ। अब तो धर्मशाला भी बड़ा हो गया क्या? नागपुर, लखनऊ भी बड़ा, और मोहाली 7-8 होने चाहिए, लेकिन आपके पास इंदौर भी है, लखनऊ के पास लखनऊ जो पहले कानपुर होता था, बहुत बड़ा सेंटर था। नहीं, लखनऊ तो खैर ग्रीन पार्क, हाँ तो ग्रीन पार्क की जगह, हाँ वही बोल रहे हैं। अब आप उसको अब सेंटर, नहीं सेंटर हम कैसे, सेंटर टेस्ट मैच आप बड़ा सेंटर कैसे बोल रहे हैं? लेगेसी की वजह से ना, मैं बड़ा सेंटर लेगेसी की वजह से बोल रहा हूँ। मोहाली शहर बड़ा हो या ना हो, लेगेसी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कानपुर की लेगेसी सबसे पुरानी, आई एग्री, बट वहां पे मैच होने बंद हो गए। बट कानपुर में थोड़ी ना ग्राउंड, लखनऊ में भी होता 1900 मैं कह रहा हूं चलो कानपुर की जगह ग्राउंड तो लखनऊ, आपने लखनऊ दे दिया। नहीं, एसोसिएशन नहीं, ग्राउंड। अब जैसे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कहे कि हमने अमृतसर में कराना है गांधी ग्राउंड में, वहां थोड़ी। अब जैसे अहमदाबाद है, व्हाटएवर आपने वो पूरा उसको रेनोवेट किया है, वो जगह वही है ना, मोटेरा में ही वो है। आपने स्टेडियम का नाम बदल दिया, बट उसकी वेन्यू की लेगेसी है। भाई कपिल देव के विकेटें हो या गावस्कर के 10,000 रन हो, तो वो है। बट आप या फिर आप यार ये T20s ODIs मत लो ना, बड़े सेंटर्स बोल दें कि भाई हमें नहीं चाहिए T20s और ODIs, आप हमें सिर्फ टेस्ट मैचेस दो। नहीं, थोड़ा ये भी अनफेयर है कि कई स्टेट्स में 3-3 एसोसिएशन है, जैसे राजकोट को भी मैच मिल जाता है, अहमदाबाद को भी मैच मिल जाता है। नहीं, मतलब बड़ी अजीब सी चीज ये भी थोड़ा सा लगती है, लाइक जैसे हम इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड क्या अपने टेस्ट जो खेलता है ऑस्ट्रेलिया से वो बदलता है कि नहीं, मुझे अब मैं इनको यहाँ भी ट्राई कर लेता हूँ। ग्राउंड मैदान नहीं है ना, ग्राउंड के दूसरी बात, इंडिया के अलावा देखो आप साउथ अफ्रीका जाओ, वहां पे भी 5 वेन्यूज टेस्ट मैच के लिए होंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो जगह ही बहुत कम है। उनके पास क्या है, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ और वो होबार्ट।
नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में तो और कोई शहर ही नहीं है ना, हम लोग ही नहीं होंगे तो आप मैच तो स्टेट्स ही उतने हैं ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स आपने पहुंच जाना है तो क्या फर्क पड़ता है यार, सबको देखने का चांस मिलता है। इंडिया में नहीं होता ना, रांची के लोग भी तो चाहते हैं वहां मैच हो, देखना चाहते हैं टेस्ट मैच। वहां पे ठीक है आप मैनचेस्टर में करा रहे हो, अगर मैं कहीं वाइजैक में बड़े टेस्ट मैचेस मिलते हैं, कार से पहुंच जाऊंगा। वाइजैक भी उधर ही है ना, हैदराबाद के पास। आंध्रा अब ब्यूटीफुल भी है जगह बाहर, विजिटिंग टीम्स को अच्छा लगता है। वाइजैक किधर? ब्यूटीफुल है वाइजैक किधर? नहीं वाइजैक आंध्रा में रह गया है, और हैदराबाद तेलंगाना। हाँ तो वही आसपास ही हो गए ना, पड़ोसी। बट अब दो अलग अलग स्टेट हो गए, तो एक स्टेट था ना। हाँ तो है तो अभी भी पड़ोसी। एसोसिएशन पहले से दो थी, हाँ हैदराबाद और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, अभी भी ऐसी है, वो दोनों अलहदा है। कोई है हैदराबाद से, आई थिंक ये आपकी उसमें भी होंगे, कमेटी में भी होंगे ना, ऑर्गेनाइजर जो स्केड्यूलिंग में, तो वो ऑब्जर्वर्स चला रहे हैं ना स्केड्यूलिंग। नहीं देखते हैं एक बार, जज साहब है शायद, अरे चेक करते हैं एक बार कि स्केड्यूलिंग कमेटी में है कोई हैदराबाद से। अजहर भाई नहीं है, वो हटा दिया था ना। SP Roy कह रहे हैं, विक सर, if you are saying that KL has done well at 5, agreed. Similarly, Iyer has done well at 4. So if KL will comes in similar for Iyer. मैं तो कह ही रहा हूँ, आप आंख बंद करके सबको ब्लैंक चेक दे दो, राहुल को भी दे दो, अय्यर को भी दे दो, जो मैं फिट हो गया मैं आ गया, और खिला दो। हाँ और क्या, और कोई अगर परफॉर्म करता आ रहा है तो वो खुद ही कह रहे हैं कि उसने 4 पे किया, उसने 5 पे किया। तो मैं वही चीज को मतलब बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले उन दोनों की फिटनेस देखी जानी चाहिए, और आप ये भी देखें कि वो पूरी तरह मैच फिट क्या एशिया कप से पहले है या एशिया कप के बाद है। अगर एशिया कप के बाद आप कह रहे हैं कि ये फिट होंगे तो वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होनी चाहिए, और हो भी नहीं सकते, बिकॉज आपने वैसे भी एनी विच वेज अगर 5 या 6 सितंबर तक आपने अपनी वर्ल्ड कप की 15 देनी है आईसीसी को, तो भाई अगर एशिया कप में जो नहीं जा रहा वो उसका मतलब तब तक खेलना ही नहीं शुरू हुआ, अब कैसे दे दोगे? 6th Empire Sports कह रहे हैं, गिल मिनो बैशर विल स्कोर इन ODI वर्सेस वेस्ट इंडीज, टफ ओपोनेंट एंड कंडीशंस में नहीं होता उससे, कांट काउंट इवन वन नॉक वर्सेस टफ opposition and conditions for him. Second, Akshar has been better batter than Jadeja in limited overs. मुझे लगता है कि T20 में अक्षर जडेजा से बेटर बैट्समैन है, बट द मोमेंट आप वनडे और टेस्ट मैचेस में आ जाए ना, अक्षर पटेल ने यार टेस्ट मैचों में भी रन बनाए, मोस्ट इंप्रूव्ड, इवन वनडे में, बट जडेजा वनडे में और टेस्ट में आई थिंक एनी डेज उनसे पहले हैं। इनफैक्ट आपको मैं बताता हूँ, मेलबर्न में प्रैक्टिस चल रही थी इंडिया की टीम की, तो दूर से हम देख रहे थे एक लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा था, मतलब क्या बैटिंग, ऊपर से हम देख रहे थे, पीछे से नेट्स नीचे है ना, तो मैंने कहा यार कौन है लेफ्ट हैंडर यार, तो मतलब ऐसा जैसे मैंने एक राइट हैंडर के लिए बोला था, अक्षर पटेल, क्या हमने अक्षर के लिए कहा, मैंने जयदेव फर्क ये था। नहीं वो मिनो बैशर नहीं है यार, आई थिंक वो थोड़ा उस पे बहुत ज्यादा हार्श है। जब उन्होंने आरसीबी को मारा ना, ऑस्ट्रेलिया में वो नए लड़के जिस हिसाब से खेला था, अब उसको एवरेज के हिसाब से आप तोल मोल करोगे बात ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े जाके नहीं कर पाते जिस हिसाब से उसने गाबा में पहले ही डेब्यू सीरीज। हाँ नहीं, बट एक चीज है देखो धीरज, मैं मानता हूँ वो 91 रन्स, क्योंकि ऋषभ पंत इतना वो कर गए थे उस टेस्ट मैच में, बट उनका भी बहुत बड़ा रोल था। मतलब वैसी ही बात हो गई जैसे MS धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल में खेला और गौतम गंभीर का थोड़ा ओवरशैडो हो गया था। बट ये है कि गिल के लिए जैसे ऐसे अब उन पे भी फोकस आ रहा है ना, नज़र बन रही है, उनके पे भी सवाल तो उठाए जाएंगे जब आप बाहर जाते हो विदेशों में कि भाई इनके रन कहाँ हैं। नहीं अभी तो उन्होंने गलती की खैर कि अपना नहीं मैं छोड़ के 3 नंबर पे आए यार, ये तो चलो छोड़ दो, ये तो ठीक है, हो गया यार, मिस हो गया, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। इट इज नॉट दैट यू वोंट से कि फेल हो गए यार, इनके बस की नहीं थी वेस्ट इंडीज को मारना। आई थिंक इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आई विल सी इट दैट वे। बट ये है कि अब क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आप कद में बड़े होते हो ना, स्टैचर आपका बढ़ता है, आपसे उम्मीदें भी बढ़ती हैं, तो वैसे ही तो शुभमन गिल का फिर वो भी पूछा जाएगा कि यार आपका अभी भाई इस टेस्ट मैच से पहले जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुआ तो यही बात चल रही थी ना, गिल को कप्तान बना दो, एटलीस्ट वाइस कैप्टन ही बना दो। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि
आने वाले वक्त में। पर ये भी एक राहुल भाई बात है कि जिस हिसाब से शुभमन गिल का पोटेंशियल दिखता है, मतलब कई बार आपको ये भी देखना होता है यार ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो लंबी रेस के घोड़े को अगर आप एवरेज से तोल-मोल करोगे तो शायद फिर आप क्रिकेटर, एक होता है ना कि आप देखना भी तो पड़ता है कि यार इसका क्रिकेटर हो सकता है ये 60 में खराब हो, तो तभी तो वो है वहां पे इंडियन टीम में, तभी तो लोग बोल रहे हैं कि उनको वाइस कैप्टन ने कैप्टन बना दो। 7 महीने जो उनके शायद 7 महीने की बिना पर शायद 7 एक्सेप्शनल महीने जो उन्होंने बिताए हैं, जिस पे रन ही रन उन्होंने बनाए हैं, उनके बेसिस पे आपने कह दिया उनको कप्तान बना दो सिर्फ 7 महीने की। और दूसरी बात, उनको आपने इतना जो आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, भाई वो पोटेंशियल है, उनको भी पता है मैं क्या दे सकता हूं कि राहुल द्रविड़ को जाके वो बोल सकते हैं ना कि भाई मैं नंबर 3 बैटिंग करता हूं, आप टीम के लिए यशस्वी जायसवाल को ओपन कर दो। वो आर श्रीधर को बोल सकते हैं कि भाई मैं ये शॉर्ट लेग पे नहीं खड़ा हूंगा, मेरे घुटनों पे टांगों पे आई डोंट वांट टू पुट सो मच प्रेशर। भाई है, आई थिंक उनको भी दिख रहा है कि मैं किस कद का खिलाड़ी हूं, किस कद का खिलाड़ी बनूंगा, मेरे को क्या क्या अपने लिए बेहतर देखना पड़ेगा। चलिए फाइनल प्रेडिक्शन ले लेते हैं, कल कौन विकेट कीपर होगा टीम में? संजू सैमसन। मैं आप सबके साथ चलूंगा। अभी तो आप ईशान वैसे कह रहे थे। वो तो नहीं, मिडिल ऑर्डर हमारा डिबेट जो मैंने शुरू किया था उसी पे खत्म थोड़ी कर सकता हूँ। सही बात है, मैंने सीखा है। दूसरा सवाल पूछ रहे, विराट के कितने 3 मैचेस हैं, बताइए सर। नहीं, कल का मैच में विराट के रन्स कितने आ रहे हैं? 13,000 रन के क्लोज है आई थिंक ओडीआई में, जहां तक मुझे पता है। 100 आ रहा है, आ सकता है सर, वो बार्बाडोस में अच्छी विकेट होती है, आ सकता है 50+। रोहित शर्मा का 200 है, विराट के 125। ये लड्डू बट रहे हैं वहां पे। यस मैं जा रहा हूँ बिटवीन व्हाट, अगर पहले वेस्टइंडीज ने बैटिंग कर ली 50 और 100 के बीच में। 100 और वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग कर ली तब आप बता क्या हो? दीजिए सर। नहीं, उन्होंने 250 रन तो अच्छा एक चीज, आपको क्या लगता है विराट का कल 100 आएगा, आना चाहिए? आना चाहिए मतलब आपको क्या लगता है? यार ये आप सवाल किया। अरे चल आएगा, नहीं अब प्रेडिक्शन जल्द आ रहा है। लोडिंग, इनकमिंग एंड लोडिंग। Yes. विराट का 100 जी, रोहित शर्मा का 100। रोहित का कल नहीं, रोहित कल का 100 नहीं। अभी कल- विराट के हैं 50 12,898 रन, आई थिंक वो शुभमन गिल 100-102 शुभमन गिल भी तो भरे बैठे होंगे। ओडीआई रन्स। हाँ, शुभमन गिल को तो मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए उनको? मतलब उनको रन बनाना मारना उनको नहीं, चाहिए। उनको भी अच्छा, मतलब ये तो अच्छा क्यों feel नहीं? होता है। हाँ ऑफ कोर्स, फैन बेसिकली आप बोल रहे हैं सिर्फ रोहित शर्मा का 100 नहीं आएगा, शुभमन और विराट का 100 आ जाएगा। नहीं, आपने बोला कल नहीं आ रहा रोहित का 100, हाँ तो 100 नहीं आ रहा, कल मैंने बोला है। मतलब 99 भी आ सकता है। 99 आ सकता है, 88 आ सकता है। हालांकि रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन है, वनडे क्रिकेट में तो 60-70 फिर 100 ही है। 200 बट एक सवाल मैं आप सभी से पूछता हूँ यार, वेस्ट इंडीज में ना 200 बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा एनर्जी सैपिंग होता है, आप ये याद रखना। सब हो जाए, खड़े खड़े मारना है उन्होंने, वहां पे ना खड़े खड़े तो मारना मुश्किल है सर। मैं एक लेकिन आप सभी 15 ओवर में 200 बना देंगे। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर सूर्या का 3 डक है, मतलब एक चलो एक बड़ी ये टीम है, देखो। हम वर्ल्ड कप से पहले तैयारी की बात कर रहे हैं, ओडीआई की वर्ल्ड कप से पहले तैयारी, सामने वेस्ट इंडीज, हमको पता है वेस्ट इंडीज का लेवल अभी क्या है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनके 3 डक आए थे, लेकिन यहाँ पे आके उनके बड़े रन आ जाते, तो क्या वही काउंट करेंगे हम कि नहीं यार उन्होंने मारा तो यार रन, मतलब वेटेज आप कैसे रखेंगे? जो अब वो करेंगे, बड़ा प्लेयर था, उस प्लेयर पे विश्वास है, तो ही तो 3-0 इन्होंने भुला दिया ना। तो 3-0 तो किसी के भी आ सकते हैं। 3-0 आपके चीफ सिलेक्टर किसी के भी आ सकते हैं। आज चीफ सिलेक्टर बन के बैठे हुए हो, लेकिन किसी को आप खिला रहे हो तो उसका मतलब उसमें कुछ तो होगा। चलो प्रेडिक्शंस की बात है। सतीश बे बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट 72 डेज अवे फ्रॉम दी ओडीआई वर्ल्ड कप, ऑल ऑफ योर्स, मतलब आप सबसे पूछ रहे हैं कि आप तीनों के टॉप 3 रन गेटर्स कौन होंगे, आप बताएं ना बताएं। उन्होंने कह दिया है उनके होंगे जॉस बटलर, मिच मार्श और डेविन कॉनवे, एंड ऑल्सो हु विल ब्रीच दैट 400 रन मार्क। 400 रन तो बहुत कम है यार, मतलब अच्छा टोटल, अच्छा टोटल, मुझे लगा इंडिविजुअल बोल रहे तो 400 कुछ भी नहीं हैं। ओवरऑल वर्ल्ड कप में यार, पूरे वर्ल्ड कप अच्छा। में। पूरे वर्ल्ड कप में 400 तो। हाँ आई नो यार कहीं दूध पड़ा है, चेक करो, जला तो नहीं हुआ। ये देखो, छाछ भी देख, मैं भाई तभी दूध पीता नहीं हूँ, आपको पता होगा। छाछ कॉफी, मैं आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स आई स्टे अवे। है। कॉफी में क्या होता है? चाय और कॉफी कॉफी पीता में हूँ। क्या होता है? दूध से जल गया इसलिए डेयरी प्रोडक्ट होता है उसके छोड़ अंदर। दिया।
मैं बिना दूध की चाय पनीर? चाय नहीं तो पीता कॉफी, ना आप तो मैं कॉफी, चाय नहीं पीता स्टारबक्स हूँ की ना कॉफी भी ना, मतलब मैं कौन सी चाय लेते नहीं हैं? बट उसमें मैं वो दोनों। हटवा देता हूँ इनके साथ मैं कुछ महीने पहले सर्दियां जब थी तो ये दोनों मुझे बहाने से मॉल ले जाते थे, तब मौसम ठीक था तो हम पैदल चले एक सर्दी में आप भी हमें बहाने से ले गए थे कहीं कहाँ? याद है कहाँ? वहाँ भी कॉफी पीती, वहाँ रसम रसम थी। हाँ, वो तो साल डिफरेंट था यार, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। तो अब इनके साथ जाओ स्टारबक्स पे कॉफी 500-700 रुपए की कॉफी होती है। देने उनको पड़ जाते हैं ना इसलिए उनको याद सॉरी नहीं देते भी, देखा झूठ बोलते हैं तो ऐसा ही होता है देते भी यही लोग हैं। यार वो Overnight, बॉल आप देखो Starbucks बॉल में में अब बॉल वो किसके हाथ में जाएगी वो? मैं बल्कि आजकल आपको देख मैं रहे हैं इनको भी ना कहता हूं, इन्फेक्शन फैला हुआ है पैसा अपनी जेब में रखो यार, ये इतना वेस्ट करके मॉल Conjunctivitis। जाके आज खुशी ने बताया है शूज के स्टोर में घुस जाते हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं ना यूं करके तो आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है सिर्फ देखने से। सर मैंने ये पढ़ा था 2 दिन पहले ही। तो आप लोग अपनी राय दीजिए ना कि क्या ऐसा होता है कि नहीं? कंटेजियस होता है, ये तो है। नहीं What होता is है, contagious? टच से भी होता, टच से तो Touch होता से है। ही होता है तब से होता है, पर ये नहीं कि आपने देख लिया तो थोड़ी होता है। तो बोल, चलो ठीक है, I'll research on it and I'll get back to you. सर इसका जवाब नहीं दिया हमने किसी ने अभी तक। जवाब जल्दी दे दो यार। ऋतुराज को जानते हैं आप? जी ऋतुराज है उनका नाम, ऋतुराज गायकवाड़ है और ऋतुराज हैं ये, इनका नाम ऋतुराज है ना कि तो ऋतुराज। ऋतुराज जो है वो बुला रहे हैं। ऋतुराज से कुछ याद आया खुशी आपको? हाँ आ अभी गया वो है। वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। वही सतीश चलिए क्या जी। कहने भी जस्ट अच्छा ये तो हो गया ना। नहीं सवाल See you. एक मिनट एक सवाल ये है, जय जी ने अभी भेजा है, इट्स अमेजिंग दैट ये पकड़ना। we don't even think of Shikhar Dhawan's name for World Cup. If age does matter, then he is देखा? 37 and पकड़ा Rohit is नहीं। 36. Your दोनों thoughts? कैसे मुड़ेंगे? रोहित पर उनका एज का नहीं है, आई थिंक शिखर धवन का थोड़ा शिखर धवन देखो ऐसा है, बल्ले से थोड़ा- उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आपको लगता है कि उनको होना चाहिए था एज वर्ल्ड कप में? नहीं। यार आप बोल रहे निकाल भी दिया और नहीं भी होना चाहिए, यार होना तो तेंदुलकर को भी चाहिए था। पर आप उनको ये तो नहीं बोलेंगे कि वक्त के साथ साथ यार आपको ना थोड़ा सा शिखर धवन ने खुद ही बोला था अपने ही उन्होंने इंटरव्यू कहा, में कहा शुभमन था गिल, कि शुभमन हाँ, गिल जिस तरह की फॉर्म में है, शिखर धवन की एक सिफत है, बिल्कुल आप उनको याद रखेंगे एज अ मैच विनर, आईसीसी ट्रॉफी मैच विनर, बट एज समबडी जो अपने दिल से खुश करके गया, अपने गेम से दिल से खेले, अपने गेम से खुश करके गए। और लगा जब नहीं है तो सीधा एक्सेप्ट भी कर लिया कि एक्सेप्टेंस थी कि भैया नहीं हो रहा, अब लड़के और अच्छा क्या खेल रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। हाँ, सही बात है। क्या सर फायदा? इसका कौन है आपका सबसे ज्यादा कौन रन बनाएगा? ना नो आइडिया। मैं तो विराट जॉस कोहली को बटलर रखूंगा। तो नहीं होंगे मैं विराट कोहली को रखूंगा इसमें। क्योंकि ये T20 नहीं है ना, ये 50 ओवर का मैच है। विराट को रखेंगे, चाहेंगे ऑफ कोर्स। इंडिया का तो प्लेयर होना ही चाहिए, तभी टीम तो कम से कम आगे जाएगी वर्ल्ड कप में। यही तो क्या इंडिविजुअल गोल्स नहीं, इंडिविजुअल गोल्स क्या, वो तो इंडिया का नाम सुनाई देता है सर मुझे तो सिर्फ। बस ओए, होए, होए, होए।